वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम महमूद गजनवी के जो आक्रमण हैं भारत के ऊपर, विशेषकर उसने जो 17 आक्रमण किए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि महमूद गजनवी कौन था। भारत के संदर्भ में हम देखें तो महमूद गजनवी है वो एक कुख्यात आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच 17 प्रमुख आक्रमण किए, जिसमें 1025-26 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर भी आक्रमण किया। महमूद गजनवी एक तुर्क आक्रमणकारी था और इसका जो पिता है वो सुबुकतगिन था, जिसने ईरान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर एक छोटी सी रियासत गजनी में अपनी सल्तनत की स्थापना है वो की थी। महमूद गजनवी का 971 ईस्वी 1 नवंबर 971 ईस्वी को जन्म हुआ और अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में वो गजनी का शासक बना। तत्पश्चात वो गजनी को एक विशाल साम्राज्य में बदलना चाहता था, इसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो संभवतः उसने भारत के ऊपर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बाद के बीच 17 बार आक्रमण किए, जिनका वर्णन है वो इस प्रकार है। पहला प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया। सितंबर 1000 ईस्वी में उसने सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित हिंदुशाही राज्य के सीमांत नगरों और खैबर घाटी के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वहां एक सैनिक अधिकारी को नियुक्त करके वो वापस गजनी चला गया। नेक्स्ट है दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब पर आक्रमण किया, जहां वहां का शासक हिंदुशाही शासक जयपाल था, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। महमूद गजनवी ने अपने चुने हुए 15,000 घुड़सवार लेकर के पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जयपाल ने भी अपने 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक और 300 हाथियों की सेना लेकर के पेशावर के निकट युद्ध के मैदान में आधम का। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः जयपाल की सेना है वो पराजित हुई और उसे उसके सगे संबंधियों सहित बंदी बना लिया। महमूद ने 50 हाथी और 2.5 लाख दिनार जयपाल से लेकर के उसे और उसके सगे संबंधियों को मुक्त कर दिया, लेकिन जयपाल है वो इससे अपमान को सहन नहीं कर सका, तो उसने अपना राज्य अपने बेटे आनंदपाल को सौंप दिया और संभवतः उसने चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट है तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी। 1003 ईस्वी में महमूद ने पहली बार सिंधु नदी को पार किया और झेलम के किनारे स्थित भेरा राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक है वो बीजी राय था। भेरा का जो दुर्ग है वो सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। बीजी राय ने 4 दिनों तक तुर्क सेनाओं का जमकर सामना किया और संभवतः उनके पांव भी उखाड़ दिए थे, लेकिन अंत में महमूद के धावे के सामने वो नहीं टिक पाया और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। महमूद की सेनाओं ने उसका पीछा किया, तो संभवतः बंदी होने के अपमान से भयभीत होकर के उसने आत्महत्या कर ली। तुर्क सेनाओं ने भेरा नगर को जमकर लूटा और हिंदुओं को वहां मौत के घाट उतार दिया। अनेक हिंदुओं ने भयभीत होकर के इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में जो आनंदपाल का बेटा सुखपाल था, उसने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया और नवासा शाह का नाम उसने धारण कर लिया। तो महमूद गजनवी गजनी वापस जाने से पहले उसने भेरा का राज्य है वो नवासा शाह को सौंप दिया और अपने अधीन वहां का शासक उसे नियुक्त कर दिया।
नेक्स्ट है चौथा आक्रमण 1006 ईस्वी। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान में संभवतः अबुल फतेह दाऊद है वो यहाँ का शासक था। अबुल फतेह दाऊद है वो शिया संप्रदाय की एक शाखा थी, कर्मा थी, उससे संबंध रखता था। महमूद गजनवी कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते इससे संप्रदाय से घृणा करता था। इसके साथ साथ वो मुल्तान को अपने अधिकार में लेकर के और भारत पर आगामी आक्रमणों के लिए आधार के रूप में प्रयोग करना चाहता था। संभवतः इन कारणों से उसने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। फतेह दाऊद ने पंजाब का जो शासक था आनंदपाल, उससे सहायता मांगी और आनंदपाल ने भेरा के निकट तुर्क सेनाओं को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। तो संभवतः जब आनंदपाल जैसा शक्तिशाली शासक ही असफल हो गया तो अबुल फतेह दाऊद ने भी थोड़ा बहुत विरोध करने के बावजूद हार है वो स्वीकार कर ली। यहाँ अबुल फतेह दाऊद को 20,000 दिरहम वार्षिक कर देने के बदले मुल्तान का शासक है वो महमूद ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ का शासक फिर से फतेह दाऊद को ही नियुक्त करके वो वापस गजनी उसको जाना पड़ा, क्योंकि इसी समय में गजनी में वहां ऐबक खान नामक एक व्यक्ति ने महमूद के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, तो उसे आनंद खान में ही वहां पे लौटना पड़ा। नेक्स्ट है पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी। 1007 ईस्वी में महमूद गजनवी ने एक बार भेरा पर ही पुनः आक्रमण किया। यहाँ का शासक उसका महमूद के अधीन ही यहाँ के शासन की बागडोर है वो नवासा शाह के हाथ में थी, और जैसे ही चौथे आक्रमण के दौरान ऐबक खां के विद्रोह के फलस्वरूप महमूद को वापिस गजनी जाना पड़ा, तो इन परिस्थितियों का लाभ उठा करके नवासा शाह ने इस्लाम त्याग दिया और स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करने लगा। महमूद ये बात सहन नहीं कर सका और उसने उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से 1007 ईस्वी में आक्रमण किया। संभवतः किसी भी भारतीय शासक ने नवासा शाह का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही इस्लाम स्वीकार कर चुका था। इसलिए महमूद ने इसे बुरी तरह पराजित किया और 4 लाख दिरहम उसके ऊपर इस्लाम त्यागने के एवज में उसके ऊपर जुर्माना लगाया और उसे आजीवन कारागार में डाल दिया। नेक्स्ट है छठा आक्रमण 1008 ईस्वी। अब महमूद ने ये महसूस किया कि पंजाब जैसे शक्तिशाली राज्य को पराजित किए बिना, अपने अधीन किए बिना संभवतः भारत के अंदरूनी भागों में प्रवेश करना उसके लिए असुरक्षित होगा, इसलिए वो पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी तरफ पंजाब का जो शासक था आनंदपाल, उसे वो भी बार बार महमूद के आक्रमणों से परेशान हो गया था, तो वो एक निर्णायक युद्ध वो भी चाहता था। तो संभवतः उसने अनेक राजपूतों के साथ मिलकर के महमूद के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ है वो बना लिया, जिसमें उज्जैन, कन्नौज, कालिंजर, ग्वालियर, अजमेर और दिल्ली के जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी महमूद के विरुद्ध आनंदपाल का साथ है दिया। संभवतः जो खोखर हैं 30,000 खोखरों ने भी महमूद के विरुद्ध आनंदपाल का साथ दिया, और यहाँ की महिलाओं ने भी देशभक्ति का भाव है वो दर्शाते हुए अपने आभूषण करके बेच दिए। 1008 ईस्वी में अटक के समीप वहीद की लड़ाई के नाम से ये लड़ाई प्रसिद्ध है। तो वहीद नामक स्थान पर महमूद और आनंदपाल के अधीन जो राजपूतों का एक संघ था उसके बीच एक जोरदार संघर्ष है वो देखने को सामने आया। इसमें राजपूतों के साथ साथ खोखरों ने भी वीरता का परिचय देते हुए 4000 तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और महमूद है
वो इस भीषण रक्तपात को देख करके भयभीत हो गया था। उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव है वो दिखने लग गए थे। लेकिन अचानक भारत का दुर्भाग्य था कि आनंदपाल के हाथी के समीप बारूद फटने से और हाथी है वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप जीती हुई बाजी होने के बावजूद भी राजपूत जो सैनिक हैं उनमें भगदड़ मच गई और तुर्क सैनिकों ने इसका लाभ उठाते हुए राजपूत सैनिकों का 2 दिन और 2 रात पीछा किया और उनका कत्लेआम किया। और इस प्रकार छठे आक्रमण के दौरान ये जो लड़ाई हुई वह हिंद की लड़ाई, ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और महमूद गजनवी है उसका पंजाब पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट है 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी। 1009 ईस्वी में महमूद ने यह आक्रमण है वो नगरकोट, जो कांगड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके ऊपर आक्रमण किया। वहां भी हिंदुओं के अनेक प्रसिद्ध मंदिर थे और संभवतः महमूद गजनवी भारतीय मंदिरों को एक बैंक के समान समझता था कि जहां आसानी से इकट्ठा धन है वो प्राप्त हो जाएगा। और टिड्डी दल की भांति तुर्क आक्रमणकारी हैं, उन्होंने नगरकोट में प्रवेश किया। नगरकोट के जो लोग थे उन्होंने मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बिना कोई विरोध किए ही खोल दिए। तो नगरकोट का जो प्रसिद्ध मंदिर था उससे महमूद ने अपार धन संपदा है वो लूटी, संभवतः पूरे नगर को लूटा। और यहां से जो धन वो ले गया, तो फरिश्ता नामक एक इतिहासकार है, उसने कहा है कि यहां से नगरकोट के इस आक्रमण से के दौरान जो महमूद गजनवी और जो मुसलमान हैं उनको जो धन प्राप्त हुआ, तो उसके मामले में 7 लाख स्वर्ण दिनार, 200 मन खाली सोना, 700 मन सोने और चांदी के बर्तन, 2000 मन कच्ची चांदी और 20 मन बहुमूल्य रत्न हैं, हीरे जवाहरात हैं, वो इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी है वो लूट करके ले गया। संभवतः इतना अपार धन था कि महमूद गजनवी ने वहां गजनी में एक प्रदर्शनी लगाई जो कई सप्ताहों तक चलती रही और जिसे दूर दूर के देशों से देखने के लिए लोग हैं वो वहां आए। नेक्स्ट है 8वां आक्रमण 1009 ईस्वी। 1009 ईस्वी में ही महमूद गजनवी ने नारायणपुर, जो वर्तमान का अलवर और इसके आसपास का प्रदेश था, यहाँ का जो शासक है उसको बुरी तरह पराजित किया और उससे बहुत सा धन है वो हर जाने के रूप में लिया। साथ साथ उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और यह भी वचन लिया कि आगामी आक्रमणों के दौरान नारायणपुर का जो शासक है वो महमूद गजनवी और उसकी सेना है उसकी सहायता करे। नेक्स्ट है 9वां आक्रमण 1010 ईस्वी। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने एक बार फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ का जो शासक था अबुल फतेह दाऊद वो स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करने लग गया था। उसने जो वार्षिक 20,000 दिरहम देना स्वीकार किया था, संभवतः वो ये देने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए महमूद गजनवी ने मुल्तान पर फिर से आक्रमण किया और अबुल फतेह दाऊद को पराजित करके बंदी बना लिया। नेक्स्ट है 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी। 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर एक बार फिर से आक्रमण किया। संभवतः जो छठा आक्रमण था, इस दौरान आनंदपाल है वो भाग करके अयोध्या की पहाड़ियों में छुप गया था। जैसे ही महमूद गजनवी वापस गया तो पंजाब के ऊपर तो अब महमूद गजनवी का अधिकार हो गया था,
तो आनंदपाल ने अब पहाड़ियों की तलहटी में ही नंदाना नामक नगर को आधार बना करके, इसको अपनी राजधानी बना करके और इसके आसपास के क्षेत्र में वो एक स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित कर लिया था और यहाँ का शासन अब वो देखता था। 1013 ईस्वी में आनंदपाल की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा त्रिलोचन पाल है वो शासक बना। महमूद गजनवी ने त्रिलोचन पाल के ऊपर यह आक्रमण किया। संभवतः जो कश्मीर का शासक था उसने भी त्रिलोचन पाल का सहयोग किया। तो कश्मीर की सेनाएं हैं वो सेनापति तुंग के नेतृत्व में और साथ साथ त्रिलोचन पाल की सेनाएं, इन्होंने महमूद की सेनाओं का पूंछ नामक स्थान पर सामना किया, उनसे संघर्ष हुआ। तोसी नदी के तट पर पूंछ नामक स्थान पर महमूद की सेनाओं ने त्रिलोचन पाल और कश्मीर की संयुक्त सेनाओं को, जो कि तुंग के नेतृत्व में लड़ रही थी, बुरी तरह पराजित कर दिया। लेकिन संभवतः त्रिलोचन पाल यहां से कश्मीर भाग गया और महमूद गजनवी ने नंदाना का जो राज्य है वो सरोग नामक व्यक्ति को सौंप दिया। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।